हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल स्पार्क एडुकोर पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो ये टॉपिक है यानी कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार है। तो चलो ठीक है, आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वचन। सबसे पहले समझना कि वचन किसे कहते हैं, वचन होते क्या हैं, कौन कौन से वचन होते हैं और इन वचनों को बदला कैसे जाता है। तो आज हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि वचन के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं वचन की, जो वचन है वो होते क्या हैं, तो वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो सबसे पहले इसे समझना। संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब इसमें जो विकारी मैंने शब्द बोला है वो होता क्या है, विकारी यानी कौन कौन से शब्द होते हैं, इस चीज को समझिए। विकारी के अंदर कौन कौन शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये जो चार चीजें होती हैं हमेशा क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था टेट के एग्जाम में कि इनमें से कौन सा शब्द विकारी नहीं है। तो ऑप्शन में उन्होंने क्या दे रखे थे, उन्होंने ऑप्शन में दे रखे थे क्रिया विशेषण, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम। इस तरीके से उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे। तो इस चीज को समझिए, विकारी जो शब्द होते हैं वो चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब इन्हीं चीजों से हमें पता चलता है कि किस प्राणी या वस्तु की जो संख्या है वो कितनी है, जो नंबर है वो कितने हैं, एक है या एक से अधिक हैं। तो अब आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। अगर वचन की बात करूं, जो वचन के भेद होते हैं वो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के भेद दो होते हैं। पहला जो भेद होता है वो होता है एक वचन। जो दूसरा होता है उसे कहते हैं बहुवचन। डिस्कस करेंगे एक वचन कौन से होते हैं और बहुवचन कौन से होते हैं। तो सीक्वेंस से पढ़ेंगे भाई कि पहले एक वचन है वो कौन कौन से हैं, बहुवचन है वो कौन कौन से हैं, प्रत्यय लगा के इन्हें बदला कैसे जाता है। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो एक वचन के बारे में। एक वचन जिन शब्दों से वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध होता है, जिन शब्दों से वस्तु या प्राणी के एक होने का, अनेक नहीं, एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, माता, सड़क, अलमारी आदि। इसमें और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे मुर्गा, ये सभी के सभी क्या है, एक वचन है। अब एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल तुमसे ऐसे डायरेक्टली और सिंपल क्वेश्चन करे।
वो तो कुछ ना कुछ घुमा के पूछेगा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, तो वो कुछ कंफ्यूजन वर्ड देता है। वो वर्ड कौन कौन से होते हैं और इन्हें हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके कुछ नियम है प्रत्यय लगाकर। एक वचन के अंदर प्रत्यय लगाकर कुछ नियम हैं जो बहुवचन में चेंज करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा नियम है वो नियम क्या है? वो है ए का नियम। प्रत्यय ए के बारे में पढ़ेंगे हम। नियम नंबर फर्स्ट, देखिए नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जिन भी शब्दों के अंत में, यानी कि जिन भी अकारांत शब्दों के अंत में जिन भी अकारांत शब्दों के अंत में आवर ना जाए, आवर ना जाए, तो उस आ की जगह हम ए कर देंगे। क्या कर देंगे? ए कर देंगे। इस चीज को समझिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़का, अब क्या आ रहा है? आ रहा है। अगर मैं इसकी मात्रा की बात करूं, विच्छेद करेंगे तो क्या आ निकला इसमें से, का में से आ की मात्रा है बाहर। अब इसकी क्या हो, इस आ की जगह क्या हो जाएगा? ए चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएंगे? लड़के, बहुवचन में। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखिए, कमरा, इसमें भी क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या हो जाएंगे? कमरे। जिन भी अकारांत शब्दों में शब्द के अंत में आ जाए, उस आ की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे लड़का, लड़का में आ रहा है, लड़के हो गए। कमरा, कमरे में क्या आ रहा है भाई? आ रहा है, तो रे हो जाएंगे। यानी कि एक वचन का बहुवचन में बदलना। किसकी मदद से भाई? ये है प्रत्यय, प्रत्यय की हेल्प से। कौन सा प्रत्यय था? आ अकारांत था, लेकिन चेंज किस में हो रहा है? ए में। आगे चलते हैं। इसी में और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखिए। अगर और एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं, रास्ता, क्या होगा रास्ते का भाई? रास्ते। क्यों? क्योंकि यहां पे आ की मात्रा आ रही है, इस वजह से। आगे चलते हैं अब इसी में। आगे चलते हैं इसी में। नियम नंबर 2, जो नियम नंबर 2 है वो क्या कहता है? ए में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा उसके पीछे? ऊपर भाई चंद्र बिंदु लगे होगा। क्या होगा? चंद्र बिंदु। देखिए, ओ होता है चंद्र बिंदु को जैसे बोलते हैं। जिन भी शब्दों के अंत में, जिन भी शब्दों के अंत में मतलब क्या है? जिन भी अकारांत शब्दों के अंत में ए आ जाए। क्या आ जाए? ए। तो इस ए की जगह किसमें चेंज हो जाएगा भाई? इसमें चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझना। बस अगर यही चीज समझ में आ गई तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। एग्जाम्स में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। देखिए फॉर एग्जाम्पल, नहर, क्या आ रहा है इसमें से? ए बाहर निकल रहा है भाई। क्या बन जाएगा ये? नहरें।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, किताब, बे में ए आ रहा है, किताबें, यानी कि जिन भी शब्दों में, कौन से शब्दों में भाई, जिन भी अकारांत शब्दों में क्या जाए, ए आ जाए। पहले की जो मैंने बात की थी वो था आ, रास्ता, लेकिन ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है ए की, जहां पर ए आ जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने वाली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल और देख लेना, सड़क, सड़कें, क्योंकि कै में से क्या है, ए वो निकल रहा है। चलो नियम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब नियम नंबर 3 की बात आ रही है भाई। जो नियम नंबर 3 है, इसमें बस थोड़ी सी पहचानने वाली बात है। वो क्या है, ओ का हो जाता है इसमें क्या होता है, फिर ओ हो जाता है। क्या छोटी सी बात है, इकारांत शब्द होते हैं कुछ इकारांत, तो जिन भी इकारांत शब्द या संज्ञा शब्दों के पीछे यानी कि अंत में क्या लगा हो, ई लगा हो, क्या लगा हो भाई, ये बहुवचन बनाने के लिए बता रहा हूं। जितने भी शब्द बताए मैंने तुम्हें अभी, ए की बात करी थी वो बहुवचन बना रहा था, इस ओ की बात करी थी ये भी, और ओ है ये, इसकी बात कर रहा हूं ये भी बहुवचन में चेंज करते हैं। इस चीज को याद रखना, एक वचन से बहुवचन बनाने में। तो जिन भी अकारांत संज्ञा शब्दों में ओ हो, तो ये चीज याद रखना। तो बड़ी जो ई होती है उसका जो लोप है वो छोटी ई में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाती है, वो छोटी ई में। बस इस चीज को याद रखना, जो बड़ी ई है वो किस में चेंज हो जाती है, छोटी ई में चेंज हो जाती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझना। और जो ये ओ होता है ये में चेंज हो जाता है, जो ए होता है, और जो बड़ी है वो छोटी में चेंज हो जाती है। जैसे शक्ति, अब यहां पर जो अंत में बड़ी तो है नहीं, बीच में आ रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें शक्तियां, ये ओ आ गया इसमें, क्योंकि जो शक्ति है वो क्या, एक संज्ञा है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, वधु, क्या है, वधु। दूसरा एग्जाम्पल समझना, जैसे वधु रहने देना, रीति, क्या बनेगा, जो ये रीति है, रीति चेंज हो जाएगी। क्यों, बड़ी ई आ रही है इसमें, क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रीतियां, तो ये जितनी भी चीजें हैं बस यही समझने वाली होती हैं। जो ये ओ है वो ये में चेंज हो जाता है, जो बड़ी ई थी वो किस में, छोटी ई में चेंज हो जाती है, यानी कि जो हर स्वर है, सॉरी जो दीर्घ स्वर है वो किस में, लघु स्वर में चेंज हो जाता है। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बस हमें एक वचन और बहुवचन में क्या हमारे जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते हैं। अगर मैं इसी में चौथे रूल की बात करूं, देखिए छोटी जो प्रत्यय है, ई प्रत्यय, रूल नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, नियम नंबर 4। ई जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय के अगर किसी भी शब्द में अक आ जाए तो यह शब्द इका हो जाएगा, यानी जो ए है उसका क्या बन जाएगा, छोटी ई बन जाएगी। बस इस चीज को समझिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये चीज जो एग्जाम्पल से आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं जैसे बालक, जो ये बालक है इसमें क्या आ रहा है, अगर मैं प्रत्यय निकालने की बात करूं तो प्रत्यय निकलेगा इसमें से अक, यानी कि बाल प्लस अक, क्योंकि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग कहां लगते हैं, हमेशा आगे लगते हैं। अब इसमें से जो अक है लेकिन चेंज किस में हो जाएगा, मैंने तुम्हें कहा है जो अक प्रत्यय होगा वो किस में चेंज कर देंगे, इका प्रत्यय में चेंज कर देंगे इसे, तो क्या बन जाएगा, बालिका। जो ये बालिका बनी है इसमें क्या है, छोटी ई और का, क्या है, छोटी ई और का। जब आपके इस तरीके से इक्का इका हो गया तो समझ लेना क्या हुआ, एक वचन का बहुवचन बन गया, बालक बालिका। दूसरा एग्जांपल देखिए एक और, प्रयोजक, इसमें भी क्या आ रहा है, अक निकल के आ रहा है, तो चेंज क्या हो जाएगा इसमें भी भाई, प्रयोजिका। बस ये चीज समझिए, पीछे से इसमें प्रत्यय निकालना समझिए बस। जो शब्द के जो पीछे होते हैं, पीछे वाले वर्ण होते हैं या शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो जिन बच्चों को प्रत्यय निकालने नहीं आ रहे, जब हमारा टॉपिक आएगा आगे प्रत्यय और उपसर्ग का, तो वो बच्चे उस चीज में क्लियर हो जाएंगे, उनके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे पाठक, अक हो रहा है, इसमें से भी क्या निकला, अक क्या बन जाएगा, पाठिका, यानी अक का इया होना, जिस भी ई प्रत्यय से भाई। तो यही चीज है छोटी सी, इस चीज को याद रखना। अब मैं बात करता हूं हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द। तो जो एक वचन में हमेशा शब्द रहते हैं वो कौन कौन से हैं, इस चीज को देखिए। क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्या करता है, वो सीधे क्वेश्चन करता है कि जैसे समाचार है वो एक वचन है या बहुवचन है, पानी एक वचन है या बहुवचन है। तो जो मैं अब शब्द लिखा रहा हूं, इन शब्दों के भाई अपने नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, मैं नोट करके लिख रहा हूं। जैसे समाचार, समाचार जो शब्द है वो हमेशा किस में काउंट होगा, एक वचन में। नाम के पीछे मत जाना कि सर नाम तो समाचार है, बहुत सारी खबरें उस, नहीं भाई, काउंट हमेशा किस में, खबर बहुत सारी लेकिन उनको बोलते क्या है, समाचार एक ही होती है वो चीज। दूसरा शब्द देखना, हीरा, हाथ, हवा या फिर वायु, ये शब्द क्या है, आपके एक वचन है। और देखिए भाई, पेड़, जनता, ये भी क्या है आपके, ये भी आपके एक वचन है। वर्षा, पानी, ये भी क्या है, ये भी आपके एक वचन है। यानी कि समाचार, हीरा, हाथ, हवा, वायु, पेड़, जनता, वर्षा, पानी, ये सभी शब्द किस में काउंट होते हैं, हमेशा एक वचन में। उसके बाद देखिए, दूध, दांत, भीड़, ये भी शब्द किस में काउंट होते हैं, ये शब्द भी हमेशा एक वचन में काउंट होते हैं। और ऐसे और भी शब्द हैं, वो कौन कौन से हैं, मृत्यु, भाषण, ये भी किस में काउंट होगा, एक वचन में काउंट होगा। प्रेम, ये भी शब्द किस में होगा, एक वचन में काउंट होगा। उसी तरीके से और भी शब्द हैं, और शब्द देखिए भाई, जाति, सेना, दल, जाति, सेना, दल, ये भी किस में काउंट होते हैं, ये भी एक वचन में काउंट होते हैं। उसके बाद और देखिए, सामान,
ताश, सामान, ताश, आकाश, घी, ये भी किस में काउंट होंगे? ये भी एक वचन में काउंट होंगे। उसी के बाद सोना, आग, ये शब्द किस में काउंट होंगे? एक वचन में। दोबारा बता रहा हूं भाई, समाचार, हीरा, हाथ, हवा, वायु, पेड़, जनता, वर्षा, पानी, दूध, दांत, भीड़, मृत्यु, भाषण, प्रेम, जाति, सेना, दल, सामान, ताश, आकाश, घी, सोना, आग, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के जो सभी शब्द हैं वो हमेशा एक वचन में काउंट होते हैं। इसमें कुछ और भी शब्द हैं, मैं यहां लिख देता हूं। बालू, सत्य, सहायता, ये भी किस में काउंट होते हैं? ये भी एक वचन में काउंट होते हैं। तो एक वचन के जितने भी शब्द हैं, इनमें कुछ और भी शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में काउंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो और भी शब्द हो सकते हैं ऐसे। तो अब भाई आदि, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो शब्द हैं एक वचन के वो ये शब्द हैं, इन्हीं को याद कर लेना। मोस्टली 95% यानी कि मैं कह सकता हूं 90 या 95% जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनमें से आता है कि कौन सा शब्द एक वचन है। वो पूछेंगे आपसे, सेना एक वचन है या बहुवचन है, पानी एक वचन है या बहुवचन है, दूध, दांत, हाथ, समाचार, प्रेम, भाषण, आकाश, सामान, ताश, सोना, आग, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके एक वचन होते हैं। वो इस तरीके से आपसे पूछेंगे। इसमें एक चीज और याद रखना, धातुओं के नाम एक वचन में आते हैं, धातुओं के नाम किस में आते हैं? एक वचन में। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जो धातुओं शब्द है, या आपसे एग्जामिनर पूछने लगे धातुओं जो शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन है, याद रखना ये शब्द बहुवचन है। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि जो धातु है वो कौन सा शब्द है, ये एक वचन है और ये बहुवचन, बस इसी चीज को याद रखना। तो आपके जो एक वचन है वो कंप्लीट हुए। हमेशा एक वचन में रहने वाले जो शब्द हैं वो ये हैं। तो मैंने आपको प्रत्यय चीज बता दी भाई, जिस भी शब्द में प्रत्यय लगे उसमें क्या होता है वो प्रत्यय बता दिए आपको। उसके बाद में हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द है वो भी बता दिए। अब बात करता हूं मैं बहुवचन की। जो बहुवचन है वो कौन कौन से शब्द हैं? तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसी तरीके से जो बहुवचन वाले शब्द हैं वो भी भाई ऐसे ही आएंगे कि कुछ फिक्स शब्द होते हैं बहुवचन के। मैं बात करता हूं बहुवचन की। जो बहुवचन है वो कौन से होते हैं? जिन शब्दों से वस्तु या प्राणी के जिन शब्दों से वस्तु के अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। यानी कि जहां एक से ज्यादा होने का, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि जो ज्यादा होने के बारे में बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? बहुवचन। जैसे फॉर एग्जाम्पल माताएं, सड़कें, इससे पहले जो मैंने आपको बताए थे पाठिका,
ये सभी के सभी क्या है, बहुवचन। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं शब्दों को दे दे आपको, भाई इतने सिंपल शब्द, वो नहीं, वो थोड़ा घुमाएगा। तो हमेशा बहुवचन में रहने वाले जो शब्द हैं उनको देखिए कि जो हमेशा बहुवचन में जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। दर्शन, प्राण, दर्शन, प्राण, ये शब्द कौन से होते हैं, एग्जाम में आ जाए कि जो दर्शन शब्द है वो कौन सा, एक वचन, बहुवचन, तो हमेशा याद रखना बहुवचन। प्राण कौन सा है, हमेशा प्राण है, वो बहुवचन। मृत्यु एक वचन। लेकिन उसी के बाद और है जो आंसू, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो आंसू है वो कौन सा है, तो याद रखना जो आंसू है वो क्या है, बहुवचन। उसी तरीके से हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर है वो भी क्या है, बहुवचन है। लोग, होश, पुलिस, उसके बाद क्या हो जाएगा, पुलिस, विचार, उसके बाद में बाल, ये भी क्या है आपके सभी के सभी, ये भी आपके बहुवचन है। दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होश, पुलिस, विचार, बाल, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके बहुवचन होते हैं। उसी तरीके से कुछ बहुवचन और भी शब्द होते हैं, वो कौन से होते हैं उनको देखिए भाई। अगर मैं बात करूं आदर प्रदान करने वाले शब्द, इसी में बहुवचन की बात हो रही है। आदर प्रदान करने वाले शब्द, करने वाले शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जिन भी शब्दों से किसी को इज्जत दी जाए या जो भी शब्द रिस्पेक्टेड होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे माताजी, गुरुजी, गुरुजी, माताजी, श्रीमान जी या श्रीमती जी, या सर, मैडम, यानी कि जिन भी शब्दों से हम किसी को क्या दें, रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वो शब्द, वो सभी के सभी हमेशा बहुवचन कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी, माताएं जी या माता जी, वो सभी के सभी शब्द क्या कहलाते हैं, वो सभी के सभी शब्द भाई हमेशा बहुवचन कहलाते हैं। उसी तरीके से जो पिता है वो भी क्या है, पिता जो शब्द है वो भी क्या है, बहुवचन है। हम कभी ये नहीं कहेंगे पिता एक हो, ये नहीं कहते पिताएं या पिताओं, पिता हमेशा एक ही होता है। माता का माताएं बन जाते हैं लेकिन पिता का कभी पिताएं नहीं बनेंगे, पिता का क्या है, पिता फिक्स रहेगा, ये चीज याद रखना। इसी तरीके से कुछ और शब्द जो बहुवचन बनाने में हेल्प करते हैं, जिन भी शब्दों के पीछे वृंद आ जाए, लोग आ जाए, जन आ जाए, वह सभी शब्द बहुवचन कहलाते हैं, वह सभी शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे पक्षी विरंद, यानी कि पक्षी विरंद पेड़ पर बैठे हैं, यानी पक्षियों का झुंड, विरंद मतलब होता है झुंड, पक्षियों का झुंड कहां बैठा है, पेड़ पर बैठा है। जैसे सभ्य लोग,
इसमें एक शब्द हो जाता है, वर्ग आ जाता है इसी में। जन से देखिए, गुरुजन, वर्ग से अधिकारी वर्ग। ये जो सभी के सभी शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। ये याद रखना। तो जिन भी शब्दों के अंत में वृंद आ जाए, लोग आ जाए, जन आ जाए, वर्ग आ जाए, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी के सभी बहुवचन कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूं हमेशा एक वचन या बहुवचन में रहने वाले शब्द। हमेशा एक वचन या बहुवचन में रहने वाले शब्द, यानी कि ये शब्द हमेशा जिसमें पूछे जाएंगे उसका एक वचन या बहुवचन वो ही बनेगा। जैसे योद्धा, हाथी, वृक्ष, पीला, पिता, पेड़ा, यानी कि रंग हो जाएंगे काला। यानी जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? वो एक वचन बहुवचन दोनों में काउंट होते हैं। तो इस चीज को समझना। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाथी का बहुवचन बनाएं, तो हाथी का बहुवचन क्या होगा? हाथी होगा। वृक्ष का बहुवचन बनाएं तो वृक्ष का बहुवचन क्या होगा? वृक्षी होगा। या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वृक्ष का एक वचन बनाएं तब भी वृक्षी रहेगा, कोई भी इसमें बदलाव नहीं होगा। उसी तरीके से हाथी आ जाए, योद्धा, योद्धा का बहुवचन बनाइए तो योद्धा हमेशा योद्धा ही रहेगा, वो कभी भी ना एक वचन में, यानी कि वो एक वचन में भी काउंट होता है हमेशा और बहुवचन में भी काउंट होता है। जैसे पीला, पिता, पेड़ा, काला, हाथी, ये सभी के सभी जो शब्द है वो किस में काउंट होते हैं? दोनों में। अब एग्जामिनर किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन कर रहा है डिपेंड कर रहा है इस चीज पे। वो आपसे क्या कहेगा? जैसे एचएसएससी क्लर्क में क्वेश्चन आया था, जो हाथी है वो एक वचन है, सॉरी हाथी का बहुवचन बनाए, तो क्या है? वो हाथी के बहुवचन की जिस चीज को बनाने की कह रहा है ना, समझ लेना वो ही चीज होती है जो मैंने ये शब्द लिखाए हैं। ये नोट करके लिख लेना, इंपोर्टेंट शब्द है भाई। तो एग्जाम में जितने भी शब्द मैंने आपको लिखाए हैं मोस्टली उनसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, सभी के सभी शब्द यही होते हैं। इन शब्दों को अच्छे से याद कर लें और इस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी आपको जानकारी थी वो सारी मैं दे चुका हूं, या जितनी नॉलेज थी वो भी आपको भाई दे चुका हूं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी के सभी आपको बता दिए गए हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, अपनी फैमिली मेंबर के पास। और हां, इस वीडियो को अगर तुम्हें वीडियो समझ में आए तो भाई कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।